ओके, आई होप ठीक है। सॉरी, थोड़ा 5 से मिनट ज़्यादा हो गए। लाइक नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास सेशन व्हिच इज़ ऑन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन एंड groupings. Here is a PDF. So guys, basically this PDF is for all the defense aspirants including AFCAT, CDS and all. Yeah, fine guys. Sorry for the distraction. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास यूएन है, नेटो है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ, एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड, G20 ऐसी ग्रुपिंग्स और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ हो गई, डब्ल्यूएचओ हो गया। तो इन टाइप की तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर ग्रुपिंग्स हो, हम इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं। 50 ऑर्गेनाइजेशंस के अराउंड इसके अंदर कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह चुकी हैं, पिछले पेपर्स में आ भी चुके हैं, तो हम उनको कवर करने वाले हैं। एफकेट, ओके, यूएन, यूनाइटेड नेशन, तो फुल फॉर्म्स भी साथ में मेंशन है गाइस। यूनाइटेड नेशंस ये एस्टेब्लिश कब हुई है? दैट इज 1945। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क सिटी में है। कैसे याद रख, लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी कैसे, क्योंकि ये जितनी भी यू से स्टार्ट होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी एंड अगर और एग्जांपल दिखाऊं आपको तो मैं यूनिसेफ, तो मोस्टली जो यू नेम से होंगी ना ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के हेडक्वार्टर्स आपको ना न्यूयॉर्क यूएसए में ही मिलेंगे। ठीक है, ये देखो यूएनडीपी न्यूयॉर्क, ठीक है। कुछ कुछ अलग भी हैं और बहुत मेजोरिटी जो है वो यू से स्टार्ट होने वाली सबके सब आपको न्यूयॉर्क में ही मिले। यूनिसेफ हो गया, ठीक है। बाकी ये दोनों तो हैं ही ऊपर, आप देख सकते हो। सो न्यूयॉर्क और जेनेवा ये काफी बार आपको देखने को मिलेंगे, वी विल रिमेम्बर। और हम लोग ट्रिक्स भी बना लेंगे कैसे इसे याद रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी के लिए हमें नई चीजें डालनी होती है ताकि जितना भी हमारा हमारा सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से सिक्योर रहे। तो सिक्योरिटी के लिए क्या रहेगा? न्यूयॉर्क सिटी, याद रखा। यूनाइटेड नेशंस तो आपका न्यूयॉर्क सिटी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो भी आपका न्यूयॉर्क सिटी है। डायरेक्ट अगर आपको याद करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हो कि सिक्योरिटी के लिए हमें नई नई चीजों का जरूरत होता है। बाकी यू आ रखा है तो सेंटर कहाँ पर रहेगा? मेजोरिटी न्यूयॉर्क सिटी, तो ऐसे याद रहेगा।
यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस तो डायरेक्टली याद रह जाएगा, सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट वन। तो न्यूयॉर्क सिटी। मेंबर्स इसके अंदर कितने हैं टोटल? 193 मेंबर्स है टोटल। और इसके सिक्योरिटी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। की ऑर्गन्स इनके क्या क्या है? दैट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, ईओसीओ, इन सभी को पढ़ेंगे अपन। ईसीओ, सीओसी और सेक्रेटरी है। ठीक है। अब इसी से करंट अफेयर से में रिलेटेड एक की पॉइंट इसमें मेंशन कर रखा है, दैट इज इंडिया जो है वो स्ट्रांगली डिमांड कर रहा है यूएनएसएससी, यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, और एक्सपेंशन चाहता है परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर की न्यूज इससे रिलेट कर रही है। हेडक्वार्टर्स अगेन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, और मेंबर्स इसके अंदर 193 हैं। सिक्योरिटी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के लिए नई चीज है तो न्यूयॉर्क सिटी। इसके P5 मेंबर्स कौन कौन से हैं गाइस? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ठीक है, आप उसको कैसे याद कर सकते हैं? और रफ से भी नहीं हो सकता। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। कोई भी इसका शॉर्ट सा बना सकते हो, लाइक इनके कॉमन इनके वर्ड्स ले लो। त्रफ, क्रक, कुछ नहीं मंगा रहा। चलो, P5 मेंबर्स इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूयॉर्क, इनमें से कुछ भी हम पुराने। सो यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। आप मैप को अपने थोड़े दिमाग में रख सकते हो, कहीं ट्रिक नहीं लगती है तो। कंसिडर करो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी सबसे अच्छी टाइट किसकी है? यूएसए की तो है ही, अमेरिका की है, उसके बाद यूके की है। ठीक है, फिर रशिया की है, और फिर चाइना और फ्रांस। ये पांच ऐसे देश हैं, ये टॉप की कंट्रीज है सभी की सभी, तो इनकी सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट है। ऐसे कंसिडर कर लो, P5 मेंबर्स के अंदर ये मेंशन होती है। नेक्स्ट है, इनके पास क्या है? इन पांचों के पास वीटो पावर है। पांचों में से किसी एक को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि भाई नहीं ये चीज काम नहीं होनी चाहिए, और मना कर दिया, तो वो जो भी रूल या कुछ भी बनाना वो चाहता है, वो वहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या है? इंडिया चाहता है यूएनएससी को कि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है। सो ब्रिक्स 2026 के हाइलाइट्स के अंदर ये बताया गया कि यूएन के अंदर रिफॉर्म लेकर आना है, ताकि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिल सके। आखिर हम भी लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यूएनएससी और यूएन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1944 में। हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ये याद रखना। पैसों से ही आप वॉशिंग मशीन खरीद पाएंगे, याद रखना, मॉनेटरी फंड। ठीक है, जब आप मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपके पास पैसे नहीं बचे, तो आप अपने भाई बहनों से, अपने मदर फादर से फंड्स इकट्ठे कर रहे हो टू गेट द न्यू वॉशिंग मशीन। तो ये आप इसे याद रख सकते हो, मॉनेटरी फंड आपको चाहिए होगा, ताकि आप वॉशिंग मशीन परचेज कर सको। सो दैट इज वॉशिंगटन डीसी, राइट? तो इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में होगा। करंट अफेयर्स के अंदर इसकी क्या न्यूज आ रही है? ब्रिक्स नेशन डिमांडिंग आईएमएफ वोटिंग राइट्स रिफॉर्म फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। वोटिंग राइट्स मांग रहे हैं ब्रिक्स नेशंस। ठीक है, ब्रिक्स नेशन कौन कौन से हैं वो बताएंगे आप कमेंट करके, अगर आपको आते हैं तो। लेट्स सी कितना सीरियस है आप लोग पढ़ाई को लेकर। सो ब्रिक्स को ब्रिक्स ने डिमांड किया है कि उनको आईएमएफ वोटिंग राइट्स चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री को बेटर रिप्रेजेंट कर पाए। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, तो स्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसका? 1944 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में।
अभी मॉनेटरी फंड गया है, मॉनेटरी फंड गया है, तो आपकी दुनिया कौन है? आपकी फैमिली। और फैमिली के बैंक से आप पैसे मांग रहे हो ताकि आप वॉशिंग मशीन खरीद सको। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि आईएमएफ मॉनेटरी फंड जो है जितना भी आपका, वर्ल्ड बैंक से ही मांगो है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक करंट अफेयर है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक 2026 एनुअल मीटिंग जो वो बैंकॉक में शेड्यूल की गई है, और 2029 की मीटिंग अबू धाबी में। ठीक है, 3 साल के गैप पर दो मीटिंग्स अरेंज की गई है। पहली मीटिंग बैंकॉक में, यानी कि जो 2026 की होने वाली है, बैंकॉक में होगी। और 2029 की वो अबू धाबी के अंदर होगी। WTO, which is World Trade Organization, established 1995, हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और रिप्लेस कौन करता है? G8 यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इन्होंने इसको रिप्लेस किया है। ठीक है। और पर्पस क्या है इनका? कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और उसके ऊपर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिसॉल्व करते हैं। नाउ इन करंट अफेयर्स में क्या बात आई है? India and BRICS demanding WTO reforms to better represent developing economies. इंडिया और ब्रिक्स क्या है? वो डिमांड कर रहे हैं WTO से ताकि वो बेटर, यानी कि जो जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको बेटर रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जितनी भी चीजों में वहां पे बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, सॉरी, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रिक्स नेशन ने आईएमएफ के अंदर वोटिंग सिस्टम, वोटिंग राइट्स मांगे हैं। आईएमएफ की बात है। वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या है? वर्ल्ड बैंक की बैठक जो होने वाली है, यानी कि मीटिंग होगी, वो बैंकॉक में होगी। और अगली कहाँ होगी? अबू धाबी में होगी। बैंकॉक। देखो याद रखो, इस टाइम की मीटिंग कहाँ पर हुई होगी? वर्ल्ड बैंक है तो यहाँ पर बैंकॉक शो हो रहा है। ओके, थाईलैंड में बैंकॉक। नेक्स्ट आया था, हाँ ओके। सो हेडक्वार्टर्स इसके वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स, सॉरी डिपेंड हो गया, हमारी बात होगी इसके ऊपर। नेक्स्ट है ब्रिक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जिनेवा में ही है। और इन्होंने कुछ चीजें रिप्लेस की हैं, दैट इज GATT, विच इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पर्पस की बात करें तो रेगुलेट और करता है, और जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। करंट अफेयर्स में ये क्यों है? क्योंकि ये अपनी कंट्रीज को बेटर डेवलपमेंट के लिए डिमांड कर रहा है WTO से कुछ रिफॉर्म्स। ये क्या रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे हैं वो आपको साइट्स के ऊपर मिलेंगे, तो साइट्स पे जाके चेकआउट करेंगे। ब्रिक्स, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या है? कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ओरिजिनल मेंबर इसमें क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2026 की चेयर इंडिया को मिली है। ठीक है, ब्रिक्स समिट जो होगा इधर। थीम क्या रहेगी इसकी? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखो, बिल्डिंग, BR रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इंडिया इस बार 2026 का ब्रिक्स को होस्ट करने वाली है। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी वो दिल्ली के अंदर होगी, मई 2026 में। इट हैज बीन डन ऑलमोस्ट, इट हैज बीन ऑलरेडी डन, सॉरी। एंड 2026 की थीम ये आपकी रहेगी, फाइन। बाकी ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप ये कंसिडर कर सकते हैं, एक ये है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज को मिलाकर ब्रिक्स बनता है। और इस बार की जो थीम जो है, वो थीम भी इन्हीं वर्ड्स को
थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए बनाए गए, दैट इज बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो ब्रिक्स का फुल फॉर्म वैसे तो रहेगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अदरवाइज अगर इसके थीम की बात करते हैं, दैट विल बी बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस बार की मीटिंग न्यू दिल्ली में होने वाली है। इंडिया इज डूइंग ब्रिक्स एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई से ही आप समझ सकते हो कि ये चाइना से बिलोंग करता है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। सो बीजिंग के अंदर ही ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। 2001 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका। मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर्स इसके इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो ये रहेगा। नेक्स्ट है नेटो। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 5 सालों में इसका ही जिक्र बहुत बार हो चुका है। इसका अमेरिका का, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया और एक यूक्रेन, यही देश हैं जो हाईलाइटेड तरीके से इन दिनों चल रहे हैं। और उसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जो ऑलरेडी कई बार न्यूज के अंदर ऑलमोस्ट आती रहती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर? 32 कंट्रीज हैं इसके अंदर। की प्रिंसिपल क्या है? अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक के ऊपर हमला करोगे तो मतलब हम सब पे हमला कर रहे हो, तो वो सारे मिलके हमला करेंगे। बाय द वे देखा जाए तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ठीक है। इन्होंने आर्टिकल 5 को मानते हुए किया है। की प्रिंसिपल है इनका। NATO continues to expand eastward. Finland and Sweden joined as new members in recent year. तो पिछले ही सालों में, रिसेंट इयर्स में फिनलैंड और स्वीडन ने भी इस अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी फिलहाल 32 कंट्रीज हो गई है। नेक्स्ट है G20। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। पिछले दिनों इंडिया ने 2023 लास्ट दिसंबर के टाइम पर G20 समिट को होस्ट किया था। एंड G20 remains the primary forum for international economic coordination, right? इसमें 20 मेंबर्स रहेंगे। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। 19 कंट्रीज के साथ साथ दो कंट्रीज और जुड़ चुकी है। G20 का 21 हो गया, बट स्टिल इट इज G20। तो G20 समिट 2023 जो है इंडिया में होस्ट किया गया। गाइस, इफ एनीबॉडी नोज उस टाइम पर इनका थीम क्या था, कमेंट मी डाउन। एंड अगर इसका कोई व्हाट डू वी से दैट मोटो एंड ओके फाइन, आप सिर्फ मोटो और थीम के बारे में बताएं। एशियन की बात करते हैं। आसियान भी बोलते हैं कई लोग, सो एशियन या फिर आसियान, व्हाटएवर यू से। फुल फॉर्म इसका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर्स इसके हैं जकार्ता के अंदर। इजी इजी आएगा, इनके हेडक्वार्टर्स तो आपको याद कराने की जरूरत ही नहीं होगी। नेटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एशियन का आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। कोई और है क्या ऊपर? संघाई का तो चाइना पता ही चल रहा है। ब्रिक्स का है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, मीटिंग्स होती है इनकी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका, जिनेवा में है, राइट। तो जहां पर डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो तो जिनेवा में मिलेंगे, और मोस्टली यू से स्टार्ट होने वाले न्यूयॉर्क में मिलेंगे। मोस्टली, ठीक है, सभी नहीं, मोस्ट। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट ग्रुप विच इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हो जाएगा क्या? बांग्लादेश, इंडिया एंड
इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे इनके मेंबर्स हैं। फुल फॉर्म इसका रहेगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा, जो कि यहाँ पे रिटन है। नाउ हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश। आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हो, बंगाल के बगल में कौन सा देश है? भाई, बांग्लादेश है। तो बिम्स्टेक का बी याद रखना, बे ऑफ बंगाल से रिलेट करता है, एंड यू विल गेट टू नो कि वो किस कंट्री में उसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं, राइट। चलो फिर बिम्स्टेक का कहाँ पर है? बांग्लादेश। क्वाड, क्वाड कौन से चार देश? इसके अंदर है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसको मैंने याद किया, ऊजिया, UJIA, ऊजी एक गन है। तो भोजपुरी को थोड़ा टच देते हुए कहेंगे ऊजिया, राइट। सो यू से आपका क्या रहेगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन जापान, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इनका 2007 में हुआ, रिव्यू किया गया था 2017 में। पर्पस क्या है इनका? फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर फ्री, उसको फ्री रखा जाए, कोई किसी के ऊपर पाबंदियां ना हो, फ्री टू गो एनीवेयर विद इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। तो चाहे उसके अंदर आप चाहे आपको ट्रेड करना है, वट एवर सर्टेन कंडीशन के अंदर सारी चीजें रहेंगी, राइट। सो इनके मेंबर्स कौन कौन है? उचिया किसके मेंबर्स है गाइस? ये क्वाड, जैसे ही चार की बात आ जाए जस्ट रिमेंबर उजिया। ये या फिर आप इसे रिमेंबर कर सकते हो, वो जो जिया है, यू, तुम जिया, तुमको यू करते हो जिया, तुम जिया, चार लोगों को एक साथ रखती हो हमेशा। तो यू जिया मतलब उसके अंदर ग्रुप बनाने की स्ट्रेंथ है, तो तुम चार लोगों को एक साथ लेकर चलती हो या रखती हो। दैट इज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड लीडर समिट कंटिन्यूज टू एड्रेस इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, और वो इस टाइम का 2026 के अंदर इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, बिम्स्टेक के लिए मैंने कुछ करंट अफेयर्स नहीं स्टडी किया, आप इनको कवर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बैंकॉक विजन 2030 एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन हैव इंक्रीज्ड बिम्स्टेक्स रेलेवेंस। बैंकॉक का जो विजन है 2030 का, मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके वो बढ़ा दिया गया है इसकी रिलेवेंसी के साथ। नेक्स्ट है ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया में। किसों ने फाउंड किया इसे? इंडिया और फ्रांस ने किया है। ऐसे की मेंबरशिप जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल सोलर एनर्जी डिप्लोमेसी में, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। कि कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में भी हैं। अब जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया के अंदर। फाइन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका FATF, विच इज फाइनेंशियल अटैक टास्क फोर्स। फाइनेंशियल अटैक, जब भी कोई भी मुद्रा से रिलेटेड अगर कोई अटैक आता है या प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कौन लीड करेगा? FATF करेगा, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। कैसे याद करोगे भाई? जब आप फाइनेंशियली हो जाओगे तो इट मीन्स आपके खर्चे उठ चुके हैं, पर कहाँ है भाई? पेरिस को, ठीक है। रिमेम्बर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस, फ्रांस, डू रिमेम्बर। पर्पस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को ये डील करते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान वॉज रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। पहले वो 2022 के अंदर वो FATF ग्रे लिस्ट के अंदर थे। ये मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाला काम करते हैं या फिर उनके अंदर हो रहा होगा, ठीक है, टाइम या फिर उनके अंदर फाइनेंसिंग को लेकर टेरर फैला हुआ है, तो वो पहले इसके अंदर लिस्टेड था, अभी वो इसमें लिस्टेड नहीं है। FATF कंटिन्यूस ग्लोबल AML मॉनिटरिंग। इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। लियोन फ्रांस में है। वेरी इजी और बहुत ही यूनिक सी है, तो इसलिए याद करने में इजी रहेगा। इंटरपोल, लियोन। अब ये देखो, पुलिस को आप लायन से कंसिडर कर सकते हो, सिंघम, शेर, और लायन ही है, ठीक है। लियोन, लायन, जिस कंसिडर इट की लायन है। इंटरपोल, लायन, इंटरपोल, लायन, कैसे याद हो जाएंगे?
195 इसके करंट मेंबर्स हैं। इंटरपोल रेड नोटिस continues to be key tool in international criminal pursuit. राइट, सो इंटरपोल का डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास पूरी लिस्ट है, रेफरेंस टेबल। उसके अंदर 50 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लिस्टेड है। ऊपर वाले भी इसके अंदर दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, याद करते जाओ। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, एनीवन एल्स, यूएनडीपी न्यूयॉर्क। याद करने का तरीका है कि न्यूयॉर्क के सारे अलग से लिख लो। फिलहाल इसके अंदर ये चार थे जो न्यूयॉर्क से रिलेट करते हैं, और जब सभी की स्टार्टिंग यूएन से रिलेट कर रही है। So यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और नेक्स्ट है कौन सा था भाई, लास्ट, वेयर इट इज, यूनिसेफ। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के अंदर है, यूएसए में न्यूयॉर्क। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, जस्टिस हैग में है, ठीक है, नीदरलैंड्स। अब भाई जस्टिस के अंदर जब भी कुछ अब न्याय लेने जाता है, कोई इंसान खुश हो जाता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को हक करता है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे दैट इज हग इज मेंशन ओवर हियर। तो जस्टिस जब मिल जाता है तो आप खुश होकर एक दूसरे को हक करते हैं, तो ऐसे याद रह जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी यही चीज रहेगा, कोई क्रिमिनल है उसको सजा मिल गई है तो आप खुश होंगे, हक करेंगे। तो एवरी whenever you're talking about justice or criminal related things, so क्या चीजें रहेंगी, हैग में। मॉनिटरी फंड अगेन वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक सेम चीज रहेगा, वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यूटीओ जेनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो कि लेबर है, लेबर के अंदर तो जेंट्स होंगे ना, जेंट्स, जीईएनटी, जेंट्स, ठीक है, वैसे याद रखो जेन, ठीक है। तो जेंट्स यूज होते हैं, जेंट्स काम करते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा। राइट, तो यहाँ तक देखो ओवरऑल सारी कवर हो गई है। यूनिसेफ, यूनेस्को जो है वो थोड़ी सी अलग है। यूनेस्को पेरिस, ठीक है। यूनेस्को को हम आपकी वो कौन सी, नेस्कैफे, समथिंग, नेस्को नेस्कैफे जैसा साउंड कर रहे हैं ना। तो दैट इज, जब आप कॉफी पीते हो तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके पर आ जाते हैं एक तरीके से। मतलब पहले तो आप सोए हुए रहते हो, फिर अचानक तो जग जाते हो कि मतलब अब तो सब कुछ कर लूंगा। तो कंसीडर कि आपके अंदर इतनी पावर आ गई है, पर आ गए आपको, ठीक है। तो यूनेस्को का क्या रहेगा, पेरिस फ्रांस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, ये कहाँ पर है? आप ये देखो, फूड है, फूड कहाँ बनता है, खाना घर पे बनता है। रोम को होम कंसिडर कर लो। तो फूड इज रिलेटेड टू रोम, इटली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लेबर हो गया जेंट्स, जेनेवा। यूएनडीपी आपका न्यूयॉर्क रहेगा। यूएनईपी आपका रहेगा नायरोबी, केन्या। यूएनएचसीआर रहेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा फिर से आ गया, ठीक है, ये याद रखना।
गाइस, कि ना फुल फॉर्म से भी रिलेट नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म आप देखोगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और अगर यूएनएचसीआर की बात करते हो तो वो रहेगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रेफ्यूजीज। तो रेफ्यूजीज से आप याद कर पाओगे, आर स्टैंड्स फॉर रेफ्यूजी। अब रेफ्यूजी कौन होते हैं? जेंट्स ही लोग मान लो, ठीक है। जन, जन हिंदी वाला जन मानो, जनजाति होती है ना, तो जन मतलब लोग होते हैं। तो रेफ्यूजीज तो लोग ही होते हैं ना, तो आप याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, रेफ्यूजी लोग, रेफ्यूजी जन जितने भी हैं, वो उन सभी के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि उनकी चीजों को हैंडल किया जाए। तो फुल फॉर्म रहेगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज। ये इसका फुल फॉर्म है, इसी पीडीएफ में एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पर आएगा आपका, तो ये इनकी फुल फॉर्म्स भी साथ में आ गई है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट के लिए नई चीजों की, नई तकनीकों की जरूरत होती है, तो न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन में एनवायरनमेंट की जरूरत होती है तो नायरोबी को गोबी समझो। या फिर एक बात बताओ, एनवायरनमेंट अच्छा कब बनता है? कन्या जब आसपास होती है। वो बोलते हैं ना, देयर इज अ सॉन्ग, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती। तो वो उसके अंदर एक्सप्लेन करती है कि हम लोग साफ सफाई वगैरह ये सब चीजें, सब चीजों का मेंटेनेंस रखते हैं, दैट इज वाई। तो एनवायरनमेंट आपका कब अच्छा होगा? जब आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर लड़कियां होंगी, कन्याएं होंगी, बिकॉज दे हैव काइंड ऑफ एक पावर सी होती है कि वो हर सारी चीजों को मैनेज करना चाहती है। कोर्स पूरा दिन मम्मी और के आसपास रहना, घरों में रहना, तो इतने सारी चीजें वो समझती हैं। वो उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड आ गया तो रोम कंसिडर करेंगे। एनवायरनमेंट है तो पक्का याद रखना कन्या, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम कन्या, केन्या। नायरोबी केन्या, नायरोबी केन्या। एनवायरनमेंट कब ठीक होगा? अगर आप आलू गोभी की सब्जी खा लो तो मजा आ जाता है। नायरोबी, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्या आप नेक्स्ट देखो, IAEA। एक तो ये कभी कभी चलता ही नहीं है कुछ। हो गया? क्या हो गया? राइट।
ये इसकी फुल फॉर्म है। अरे ये चलो मैं लिख देती हूँ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी अगर आपकी बात आती है, एटॉमिक एनर्जी, एटम से एनर्जी कब लिख पाओगे? वीणा को बीन से कंसिडर करो कि बीन बजा रहे हो और आपको नागिन एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। जस्ट कंसिडर इट। वीणा कुछ होता तो है ना, समथिंग, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जस्ट रिमेम्बर कि वीणा जैसी बजती है तो आपको एनर्जी आ जाती है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स है सब चार्ज हो जाते हैं। तो वीना ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल 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 एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरपोल आपका आ गया है, पुलिस से रिलेटेड है। लियोन लायन। FATF, OECD, ओपेक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ब्रिक्स, G20, G7, G77, SCO, एशियन, बिम्स्टेक, ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनके लिए क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं? FATF, OECD। अरे क्या चक्कर हो रहा है ये? कॉपी पेस्ट भी नहीं चल रहा है। FATF आपका गाइस रहेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हो गया फुल फॉर्म। ये लो, ये चेंज ही नहीं हो रहा। और OECD के लिए अगर आप देखोगे तो कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट समथिंग है इसका। और ये आपकी फुल फॉर्म मैं इसके अंदर लिस्ट आउट कर देती हूँ। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब रह जाता ओपेक, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। क्या हो जाते हैं, चेंजेस भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। ये लो। तो आप समझो कि बीन बजाकर आपने तेल निकाल लिया। ठीक है। बीन बजाया आपने, बीना बजाई आपने और वहां से तेल निकल गया। और कहीं पे बीना था। और बीना ने क्या किया था? आपके पूरे जगह पर एटम्स एटम्स में एनर्जी फिलअप कर दी, पूरी बॉडी में एटम्स है। तो वीना जैसे ही बढ़ता है तो पूरी बॉडी के अंदर एटॉमिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल तक। ठीक है। और अगर वीना बजाते तो आपका पेट्रोलियम बाहर आ जाता है। तो याद रखना कि ओपेक का रिलेशन वीना से है। एशियन डेवलपमेंट अब जब डेवलपमेंट की बात आती है, बैंक्स की डेवलपमेंट के बाद जब पैसे लेने हो तो भैया वर्ल्ड बैंक वगैरह से लेोगे। लेकिन किस लिए ले रहे थे? वॉशिंग मशीन के लिए ले रहे थे, वॉशिंग मशीन के लिए। अब यहाँ पर आपको पैसों के लिए डेवलपमेंट करना है तो मनी होना चाहिए ना आपको। तो आप कहोगे कि भाई मनी और लाओ, लोगों से मनी लाओगे। तो मनीला मनीला करोगे बहुत ज्यादा, मनी ला। OECD की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, कोई कोऑपरेशन या डेवलपमेंट करनी है, तो कैसे कर पाओगे? वही बंदा कर सकता है जो जिसके पास पर हो, जिसके पास पावर हो। सपोज करो आपको अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो आपके सामने कोई परी आ जाती है और आप उससे विश मांगते हो कि मुझे इकोनॉमिकली फिट कर दो। तो दैट इज पेरिस फ्रांस, याद रहेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस फ्रांस। FATF का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
अगर फाइनेंशियल एक्शन लेना है कुछ, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स है, वो भी कौन देखेगा? पेरिस फ्रांस देखेगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो आप समझ लो यहाँ पर आपका गॉड मदर गॉड फादर होते हैं, तो गॉड मदर आपकी एक परी है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू आर गोइंग टू देम ओनली। तो भाग कर कहाँ जाओगे अगर कोई भी फाइनेंशियल अटैक होता है? आपने इकोनॉमिकली अपनी चीजों को ब्लेस करवाया किसी परी से, तो उसी को बोलोगे ना, मेरे इन पैसों के ऊपर अटैक हो गया है, प्लीज सेव मी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो रहेगी, वो भी पेरिस फ्रांस में रहेगी। पैसे डेवलप करने हैं तो पेरिस फ्रांस रहेगा। इंटरपोल की बात करते हैं तो लियोन फ्रांस रहेगा। ओपेक की बात करेंगे तो वीना। एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाएगा मनीला। AIIB, नाउ व्हाट इज AIIB? इसकी फुल फॉर्म मुझे देखनी होगी, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली। AIIB, ये भी ऐसे ही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना में है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको कोई भी चीज है, कंसिडर करो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्कुल एक बीज से स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले बीज लगाना पड़ेगा, तो पहले बीजिंग कीजिए भाई। टूटी फूटी इंग्लिश वाले बीजिंग, यू नो, खेलिंग, समथिंग लाइक दिस। तो बीजिंग के अंदर क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर कुछ डेवलपमेंट करना है आपको बैंक के लिए, तो आप सभी को एक संग होना पड़ेगा, तो शंघाई चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना। ब्रिक्स G20 और G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G77 का हेडक्वार्टर है, दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखना। जेनेवा में और किस किस का हेडक्वार्टर है? पहला है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, रेफ्यूजी जेन। लेबर वाला है, कुछ रिलेट करता है, वो भी यहीं पर। ILO, ठीक है। WTO और WHO भी वहीं पर है, ठीक है। चलो, ब्रिक्स, ब्रिक्स इस बार कहाँ पर होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताओ। अभी कुछ ही देर पहले हमने इसको स्टडी किया। SCO बीजिंग चाइना। आसियान इज इन जकार्ता इंडोनेशिया। आसियान कंट्रीज जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, तो अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, सारे मिलके क्या करेंगे? जकारा लगाते हैं भाई, जकार्ता, ठीक है। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ढाका, बांग्लादेश में। बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है ना, तो कहाँ पर रहेगा इसका हेडक्वार्टर? बांग्लादेश, ढाका। सार्क, सार्क जो है उनका कहाँ पर रहेगा? साउथ अफ्रीकन एशियन है क्या ये? सॉरी, सार्क जो है, लेट अस सी। सार्क, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसके हेडक्वार्टर्स आपके है काठमांडू, नेपाल में। ये लो। इसी तरीके से क्वाड है, क्वाड ऊर्जा, याद है आपको? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम, सॉरी, नो परमानेंट हेडक्वार्टर। नेटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम है, और यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो दो हेडक्वार्टर्स जो है वो बेल्जियम में है, नेटो और यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो अदिस अबाबा एथियोपिया। अरब लीग कायरो इजिप्ट। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन UK, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस तो लंदन UK। ISA सोलर अलायंस तो आपका इंडिया में है। अभी तक का पहला ये ऐसा दिखा है जिसका सेंटर हेडक्वार्टर हमारे पास इंडिया में है। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको इनिशिएट किया है। आईरे ना आपका अबू धाबी के अंदर है। सो ये वाला पेज 36 टू पेज नंबर 50 आया, ये 15 है। सब में जो भी रह गए हैं इनकी फुल फॉर्म आप लोग रिसर्च करके निकालेंगे। फुल फॉर्म निकलने के बाद आप इनको रीड आउट करके लर्न करेंगे। ITU WMO जेनेवा जेनेवा जेनेवा,
मॉन्ट्रियल, इन सबको आप याद करोगे। कुछ तरीके वन लाइनर्स के लिए, न्यूयॉर्क में यूएनएससी, यूनिसेफ और यूएनडीपी, वॉशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, जिनेवा में डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, यूएनएचसीआर, आईटीयू, डब्ल्यूएमओ, G77 और सर्न है। पेरिस के अंदर यूनेस्को, एफएटीएफ, ओईसीडी, काउंसिल ऑफ यूरोप है। वीना में आईए ओपेक है। और ये मेजर चीजें हैं, ठीक है। इंडिया बेस्ड इंपॉर्टेंट आईएएस है, गुरुग्राम के अंदर है। ढाका, बिम्स्टेक, यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या है, वो सारी इसके अंदर लिस्ट आउट है। अब मैं आपके साथ दूसरी शीट शेयर करने वाली हूँ, जो ज्यादा दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एंड डीपर नॉलेज फॉर इट। इसमें कई सारी चीजें, लोगो, सिंबल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे टू रिमेम्बर इजीली। ये देखो, ये नेक्स्ट पीडीएफ है, आपके साथ ये पीडीएफ शेयर की जाएगी। यहाँ से आप इन्हें याद कर सकते हैं। एंड सिर्फ एक इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। आई मीन सोलर, जो आपका सोलर लाइटिंग्स नहीं होती, सोलर पैनल्स वाला जो प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। नेक्स्ट है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यहाँ पर, आप देख सकते हो 2018 से 24 तक के आपके एग्जाम्स मिले हैं, उनके अंदर क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF गाइस, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब बिना आंसर के बताएंगे हम ये। Which of the following organization was established in 1995 to replace GATT? गाइस कौन सी थी? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या UNCATD? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग का फैक्ट था ना, ट्रेड के ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन ज्यादा थे, तो उन्हीं को चेंज करने के चक्कर में ये चीजें। नेक्स्ट है, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होल्डिंग वीटो पावर, 5 लोगों के पास थी। कौन से 5 लोग हैं भाई? चाइना, फ्रुक्स, फ्रुक, प्रूफ, क्रॉफ, कुछ ऐसे बना सकते हो जैसे FRUUC, ऐसा कुछ तो बन नहीं पाएगा ना, कुछ कुछ रिलेटेबल वर्ड जो है बन जाए तो आप उनको कंसिडर कर लो। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, सब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है। इन्हीं के पास वीटो पावर है, और इंडिया स्ट्रगल कर रहा था कि यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप ले सके। द हेडक्वार्टर्स इंटरपोल, इंटरपोल भाई लियोन, लियोन। Article 5, attack one and attack all, NATO, very simple, North Atlantic Treaty Organization, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड? आसियान का कहाँ पर है? जब बहुत सारे देश मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मिलते हैं, तो क्या करेंगे? जकारा लगाते हैं, जकार्ता।
विच ग्रुप हैव नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स? कौन सी ग्रुप का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है? ब्रिक्स G20 का कोई परमानेंट और क्वाड तीनों का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। चलो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है? गुरुग्राम इंडिया के अंदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड? जकार्ता इंडोनेशिया। इजी। विच ग्रुपिंग्स हैव नो परमानेंट हेडक्वार्टर? हो गया। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक बंगाल, बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है गाइस, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, दैट इज इन बांग्लादेश ढाका। अब ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स परी, पेरिस पेरिस पेरिस, ओके, पेरिस फ्रांस। शंघाई कोऑपरेशन चाइना बीजिंग, राइट। विच कंट्री होल्ड्स द ब्रिक्स चैंपियनशिप इन 2026? कौन सी कंट्री ब्रिक्स चैंपियनशिप करने वाली है 2026 का? इंडिया, ठीक है, मई में, which has already been done. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ गाइस, हैग नीदरलैंड। हैग के अलावा और कौन सा था? क्रिमिनल वाला, क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, कुछ भी नया डेवलपमेंट करना हो तो क्या चीज की जरूरत होती है? सॉरी सॉरी, विच ग्रुपिंग इज डेवलपिंग एस्टेब्लिश्ड बाय which group has developed NDB? ब्रिक्स। सो ब्रिक्स ब्राजील रशिया इन लोगों ने मिलकर बनाया। इंपॉर्टेंट न्यूज टू रिमेम्बर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने बनाया है। क्वाड कॉम्प्रोमाइजेस विच फोर नेशंस? क्वाड में कौन कौन से चार नेशंस हैं? ये रहे। हैवकेट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है? एटॉमिक एनर्जी पेरिस। नो नो नो, एटॉमिक एनर्जी वीना, वीना बजते ही आपके अंदर एटॉमिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क काठमांडू नेपाल, फाइन। विच वन बॉडी प्रोवाइड्स इमरजेंसी फूड असिस्टेंस टू कंटिन्यूज? फूड असिस्टेंस के लिए कौन सी है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी UN बॉडी है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट। रोम इटली में है। खाना कहाँ बनता है? घर पे, रोम रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर है? जेनेवा, जेनेवा में कौन है? इंटरपोल तो नहीं है, लियोन में है। WHO पॉसिबल। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल उसके ऊपर। तो ये कहाँ पर है? IMF, मॉनेटरी फंड तो है नहीं वहां पे, सिंपल वॉशिंगटन DC है। तो या WHO या यूनेस्को है। तो यू वाले तो हम न्यूयॉर्क सारी जगह याद कर रहे थे मोस्टली, तो बचा WHO जिनेवा। AIIB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग, बीच से स्टार्ट करना है ना, बीजिंग चाइना, करेक्ट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो ये थे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे पिछले सालों के, वो यहाँ पे मेंशन हो गए, कुछ एक रह भी गए होंगे, दैट इज जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स और नेमोनिक्स के लिए। जेनेवा ग्लोबल गार्डियन सिटी, ग्लोबल गार्डियन सिटी कह सकते हो, इसके अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, सबसे सारी यहाँ पे लिस्टेड है, इसलिए ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। वीना को डबल मान लो, क्योंकि वीना में दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियर और एक ऑयल। तो ऑयल पेट्रोलियम वाला जितना है उसका सेंटर, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो भी यहीं पर है, तो दो चीजें हैं। इंडिया फ्लैग सिटीज, इंडिया फ्लैग सिटीज कौन सी भैया? ISA क्या है यहाँ पर? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फाइन। नो हेडक्वार्टर क्लब, जिनके अंदर कोई है, जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वो चार थे ना, G20, G7, क्वाड और ब्रिक्स। नेटो आर्टिकल 5, नेटो में कौन कौन से देश हैं? 32 देश आगे में, रिसेंटली में किन्होंने ज्वाइन किया है वो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट है आपकी बात WTO वर्सेस GATT। GATT किसने हटाया है? ठीक है, WTO ने रिप्लेस किया है, याद रखना। इंडिया ने क्या क्या होस्ट किया है?
इस बार 2023 में उन्होंने G20 को होस्ट किया था और इस बार वो ब्रिक्स को होस्ट करने वाले हैं। एससीओ नेम ट्रिक, एससीओ नेम, ठीक है, वो शंघाई नाउ हैव कोर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी नॉर्मल ट्रिक्स थी कुछ रिलेटेड, इनसे भी याद कर सकते हैं आप, ये टिप्स और निमोनिक्स से ऑलरेडी हम उनको याद कर चुके हैं। रिपीट करने के लिए क्वेश्चंस जब आएंगे, क्वेश्चन बैंक्स आर मेक है, question banks of around 100 and 250 questions, which will consider all these key points with their answers as well. So, finally, PDF will be shared with you guys. एक में all these things हो जाएगा। क्या है? Next is Quad compromises which four nations? ये हम कवर कर चुके हैं सर। All the things have been covered related to the United, I mean international bodies. ये आपके एक्सक्लूसिव पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इन द टेलीग्राम ग्रुप। So do not forget to get joined in our Telegram channel. Link will be shared with you in the comment section. Alright, I'm sharing you the link. Alright, guys. Within, I mean, after 2 or 3 hours, we're going to start our English class as well, जो हमने का root words के अंदर छोड़ दी थी। उसके बाद हम we will be going to carry forward our English class.